अगर तुम टाइट फील करते हो, तुम्हारी मोटिवेशन मर चुकी है, तुम्हें जिम में कितनी भी ताकत लगा लो, तुम कितनी मेहनत कर लो जिम में, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होती। तो तुम्हारी लेजीनेस की ना साइंस नहीं है, ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कम होने के साइंस है। आज मैं तुम्हें वीडियो में ये 5 साइंस दिखाने वाला हूँ तो तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन को डिनोट करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, तुम्हें टाइट फील होता है भले कितना भी तुम सो लो। सो अगर तुम बहुत थका हुआ फील करते हो सुबह उठने के बाद, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कितनी भी स्लीप ले लूँ, 9 घंटे सो जाऊँ, 8 घंटे सो जाऊँ, तो भी मुझे बहुत स्लीप लगता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने नींद नहीं ली है, तो तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है ना, तुम्हारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो तुम्हारा एनर्जी पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी फैक्ट्री होती है, उसको फ्यूल करता है। और अगर उसमें एनर्जी ना बने तो तुम्हें फिर बहुत लेजीनेस आने वाले हैं। और ये तब होता है जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तुम्हारा मूड खराब रहता है, तुम्हें ब्रेन फॉग होता है, डिप्रेशन, और तुम्हें डिप्रेशन आता है फालतू को, तुम्हें सैड, हर जगह सैड सैड चीज़ दिखाई देती है, तुम्हें डिप्रेशन आता है, समझ जाओ भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। अगर लो टेस्टोस्टेरोन होता है तो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी नहीं बना पाते, एनर्जी कम रहती है, और तुम्हें कांस्टेंट फटीग महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना तुम्हें थका थका फील होता है, तुम यही सोचते रह जाते हो कि मैं थका थका फील क्यों कर रहा हूँ। ये साइंस है लो टेस्टोस्टेरोन के। सो हमारा सेकंड पॉइंट है, नो मसल गेन। अगर तुम जिम जा जाके थक गए हो, तुम कितनी अच्छी डाइट ले लो, तुम कितना अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो, तुम्हारे प्रोग्रेस नहीं दिखती, तुम्हारा मसल डेफिनेशन नहीं दिखता, तुम्हारा मसल फूला फूला नहीं लगता, तुम्हारा ऐसा डिफरेंस ही नहीं दिखता। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं जिम अभी शुरू करा है, भले तुम कितने टाइम से जिम जा रहे हो, भले तुम्हारी डाइट कितनी अच्छी हो, भले तुम्हारा वर्कआउट प्लान कितना अच्छा हो, तो तुम समझ जाओ भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को आना है। क्योंकि भाई टेस्टोस्टेरोन है ना, मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है। अगर वो तुम्हारी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में नहीं है तो तुम्हारा मसल गेन नहीं हो सकता, भले तुम कितनी अच्छी डाइट ले लो, भले तुम कितना अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर लो। सो अगर तुम्हारा मसल गेन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है, समझ जाओ ये बात। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन से ही मसल ग्रोथ होती है, और अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर मसल ग्रोथ नहीं हो सकती। सो वहाँ एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप ऑफ मैन लिए गए थे। एक जिनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत था लेकिन उनको प्रोटीन डाइट उतनी नहीं दी गई थी, नॉर्मल प्रोटीन दिया गया था। और एक जिनका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम था लेकिन उनको प्रोटीन बहुत दिया गया था। तो उनको एक दो महीने तक बॉडी बिल्डिंग कराई, फिर देखा गया कि किसकी बॉडी ज़्यादा बनी थी। तो रिजल्ट में ये मिला था कि जिनको पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था, भले उनका प्रोटीन इंटेक कम था लेकिन उनकी फिर भी ज़्यादा बॉडी बनी थी। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत डिपेंड करता है, मतलब अगर वो तुम्हारे में ज़्यादा होता है तो तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। हमारा थर्ड पॉइंट है बेली फैट इंक्रीज होना। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो फीमेल हार्मोन है। और अगर वो बढ़ जाता है तो तुम्हारा जो फैट है, विसरल फैट, वो कहाँ स्टोर होता है? तुम्हारे बूब्स में, तुम्हारे चेस्ट में, तुम्हारे पेट में, और तुम्हारे ग्लूट्स रहते हैं वहाँ पे। तो तुम्हें लव हैंडल्स बन जाते हैं, तुम्हें गायनो हो जाता है, गानों को मिस्टी हो जाता है, तुम्हें मैन बूब्स आ जाता है। और फिर वो फैट बहुत लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फैट फिर वापस एस्ट्रोजन बनाता है, फिर एस्ट्रोजन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल करता है, और फिर टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और फिर जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो तुम्हारा भाई फैट और कम घटता है, और बहुत ज़्यादा फैट बनता है तुम्हारा। तो साइकिल बन जाती है, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है, तुम्हारा एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ेगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा तो तुम्हारा भाई फैट फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और कम कम खत्म होने वाला है, फैट का कम इस्तेमाल होगा, और फिर वो वापस टेस्टोस्टेरोन कम कर देगा। तो ऐसी साइकिल बन जाती है, फिर तुम्हारा मतलब साइकिल में फंस जाते हो। अगर तुम्हें साइकिल से ब्रेक करना है तो तुम्हें अपना फैट लूज करना होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है, यू हैव लॉस्ट योर ड्राइव। तुम्हें आगे बढ़ने का मन नहीं करता, तुम्हें बेटर बनने का मन नहीं करता, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तुम्हें एग्रेशन नहीं आता, तुम्हें ये इच्छा ही नहीं होती भाई मैं खुद से एक बेटर वर्जन बन पाऊँ। तुम खुद का पोटेंशियल देख ही नहीं पाते, और सेक्सुअल अर्जेस भी नहीं आती तुम्हें मास्टरबेट करने का मन नहीं करता। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास्टरबेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अर्जेस तो आएंगी ना। तुम्हें मास्टरबेट करने की अर्जेस ही नहीं आती, और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे मास्टरबेट करने की अर्जेस नहीं आ रही तो मैं प्योर हो गया हूँ, लेकिन प्योर नहीं हो, तुम्हारे अंदर भाई टेस्टोस्टेरोन की कमी है। तुम्हें ऐसा ये नहीं लगता कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब मैं कुछ खुद को इम्प्रूव करता हूँ, खुद को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारे अंदर वो नहीं आता तुम्हें, मतलब ऐसा जो फायर अंदर से लगती है ना, मेरे को खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, वो नहीं होती तुम्हारे अंदर। अब ये समझ लो टेस्टोस्टेरोन का ना फायर हार्मोन कहा जाता है, अगर वो नहीं है तो तुम्हारे अंदर से कभी ड्राइव नहीं आने वाली। हमारा लास्ट पॉइंट है, नो और वीक मॉर्निंग वुड। अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं आती तो तुम समझ जाओ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, और या तो बिल्कुल खत्म पे चल रहा है। क्योंकि भाई टेस्टोस्टेरोन का एक डेली सिग्नल होता है मॉर्निंग वुड। अगर तुम्हारी मॉर्निंग वुड तुम्हें आती है तो तुम समझ जाओ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हेल्दी है। ये सबसे पहला साइन होता है टेस्टोस्टेरोन का। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम्हारा या तो आ रहा है मॉर्निंग वुड हो रहा है, या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। अगर तुम्हें हो रहा है मतलब हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है तो भी तुम्हारा वही साइन, मतलब गिरा पड़ा टेस्टोस्टेरोन है। अगर नहीं हो रहा तो भी यही गिरा पड़ा है। अगर तुम्हें अच्छा हो रहा है तुम्हारा भाई साइन है कि तुम्हारा हाई टेस्टोस्टेरोन है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतनी, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।